हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईएमएफ ऑफ द सेल यानी सेल विभव भी इसको कहते हैं, सेल पोटेंशियल, या इसको हम कह सकते हैं सेल विभव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द सेल। जैसे कि हमने अभी सेल पढ़ी थी, इस तरह की हमारी कोई सेल थी जिसमें कि हमने दो इस तरह के हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी जिसमें हमारे पास इस तरह से दो इलेक्ट्रोड थे ऐसे, और ये दो इलेक्ट्रोड जो थे इनको आपने किसी इसको V यानी वोल्टामीटर से हमने जोड़ दिया था इस तरीके से। ये मान लीजिए इसमें क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड था और ये जिंक 2+ के आयन थे। ये हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड थे और इसमें हमारे पास कॉपर 2+ आयन थे। तो इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन था और इसको हमने एक जो है साल्ट ब्रिज से इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया था। यही तो हमारी सेल थी। और इससे पहले हम जो है सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में यानी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इलेक्ट्रोड विभव क्या था, ये हमारे पास क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, ये विभवांतर था किसके बीच में। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इस स्थिति में अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो जिंक आयन थे वो इसमें आने लगते हैं और यहाँ पर जो कॉपर आयन थे वो जो है इस पर जमा होने लगते हैं। ये प्रक्रिया थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यानी यहाँ के इस यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो इस तरह से रिएक्शन हो रहा है, जिंक Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके हो रहा है इसमें रिएक्शन ये। और ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, अर्थात ये ऋणात्मक हो जाता है और इसके अंदर जो है ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैसे लिखते हैं, यदि इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में आप रखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक है ना, इसको हम जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं, या इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिंक 2+ Zn। ये क्या है, हमने इसको रिडक्शन के टर्म्स में लिखा है, यानी हमने इसको क्या लिखा है, रिडक्शन के टर्म्स में, यानी हम इसको रिडक्शन के टर्म में लिख रहे हैं, रिडक्शन के टर्म में लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा IUPAC है, IUPAC, यदि मैं इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहूँ, मानक इलेक्ट्रोड विभव कब बनता है, जब हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर नापते हैं और जब कंसंट्रेशन 1m होता है ना। कंसंट्रेशन क्या होता है, 1m, और जो टेम्परेचर होता है या तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा या 298 केल्विन होगा, या तो 298 केल्विन पर नाप रहे हैं या 25 डिग्री सेल्सियस पर नाप रहे हैं। और सांद्रण किसका, इनका जो सांद्रण है 1m, यानी जिंक का हो गया, और कॉपर आयन का जो सांद्रण है 1m, इनकी जो मोलरता होगी वो 1m होगी। तो यहाँ पर 1m, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, IUPAC क्या कहती है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक जो इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होता है, वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ये कहते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसका भी जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यानी कॉपर का, तो कॉपर का क्या होगा, E0, अगर हम इसको मानक उसमें लिखें CO2+ × Cu। ठीक हो गया। ये जो था, ये वाला जो हिस्सा था, ये एक क्या थी, हाफ सेल, यानी इसको क्या कह सकते हैं आप, अर्ध सेल। ये एक अर्ध सेल थी और ये भी क्या थी, एक अर्ध सेल थी। दोनों को जब जोड़ दिया गया किसके जरिए, हमने ये जो ये था हमारे पास साल्ट ब्रिज, इसको हमने जो है साल्ट ब्रिज से जोड़ दिया, जिसके अंदर हमने KCl रखा था, तो साल्ट ब्रिज से हमने इसको जोड़ दिया। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से
एक कंप्लीट सेल बन गया। अब हम अभी तक तो हम जो है इसके सेल के विभव की बात कर रहे थे, यानी केवल इस हाफ सेल के विभव की बात कर रहे थे, हम इस हाफ सेल के विभव की बात कर रहे थे। जब ये कंप्लीट सेल बन गई तो इसका विभव क्या होगा, तो इसको हम जनरली क्या करते हैं, दोनों को या तो हम जोड़ देते हैं, और जब जोड़ने पर इसको हम जो है इस तरीके से यानी मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से इसको जो है गणितीय रूप से हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं जैसे कि ई नॉट सेल, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड ये हो, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका जो है बनता है ये। तो जो सेल विभव होता है वो क्या होता है, एक तरह से डिफरेंस है किसके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में। अब कैथोड एनोड क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये हमको मालूम है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और ये नेगेटिव होता है, यहाँ से हम इसको पहचान सकते हैं। यानी यहाँ पर जो एनोड का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कम होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ इसका कम होगा, यानी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, है ना। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो क्या होती है, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, यानी कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। जैसे कि इसमें हम देखते हैं तो जो हमारे पास ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ई Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू होता है 0.76 वोल्ट, ये कैलकुलेटेड है। इसी तरह से यदि हम कॉपर की बात करें तो ई नॉट CO2 प्लस और Cu ये होता है प्लस 0.36 वोल्ट। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, चूँकि ये माइनस में होता है, माइनस है, ये माइनस होता है, ये वैल्यू माइनस में है इसकी जो है, और ये पॉजिटिव है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ को जाएंगे, जिसका ये कम होगा जिस भी मेटल के लिए ये वैल्यू कम होगी उसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होने की, ऑक्सीडाइज होने की, ऑक्सीडाइज्ड होगा, यानी उसका जो है ऑक्सीकरण होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, जिसकी भी ये वैल्यू कम होगी, और जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी जो टेंडेंसी होगी वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी होगी, यानी उसका अपचयन होगा। तो इस तरीके से ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी सेल का सेल विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से यदि हमें कंसंट्रेशन जो है हमारे पास क्या हो, ये हो, अभी चूंकि कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, ये जो ये इलेक्ट्रोड विभव जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, चूंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट है, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कंसंट्रेशन में कुछ डिफरेंस हो तो हम इसके लिए जो है कुछ और मेथड यूज करते हैं, उसको हम जो है बाद में चर्चा उस पर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि क्वेश्चन क्या है, कि सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। तो एक क्वेश्चन है कि भाई कोई सेल आपको दी गई है और उसका आपको इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना है। तो अभी इसको देखते हैं, देख लेते हैं। किसी सेल के लिए यदि ई सेल पॉजिटिव हो तो सेल कार्य करेगी और सेल अभिक्रिया जो है स्वतः प्रवर्तित होगी, स्वतः प्रवर्तित यानी स्पॉन्टेनियस होगी, यानी अपने आप होगी, है ना। और यदि ई सेल की वैल्यू हमारे पास, ई नॉट सेल की वैल्यू यदि नेगेटिव आती है किसी के लिए तो सेल कार्य नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल कार्य नहीं करेगी। और नंबर 3, यदि ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव अगर उसका हो और वो शून्य हो तो इसका मतलब होगा कि सेल अभिक्रिया जो है, सेल काम तो हो रहा है उसमें, सेल अभिक्रिया क्या होगी, साम्यावस्था,
सेल अभिक्रिया जो है साम्यावस्था में होगी, यानी ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी जो सेल रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। यानी सेल रिएक्शन मीन्स इस तरह की जो सेल रिएक्शंस होंगी, जैसे इसमें होगी या कॉपर के साथ अपचयन हो गया या इसके साथ वो होगा, तो ये इस तरीके से हमने इसको दिखाया। तो ये जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी, और सूत्र क्या हो जाएगा, ई सेल, यानी हमेशा हमारा जो ईएमएफ है वो ईएमएफ जो है ये होगा आपका ई सेल इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये 3 पॉइंट्स भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि सेल जेडन, इस तरह का एक सेल दिया गया, इसका ईएमएफ ज्ञात किया जाएगा, और ये हमको जो है वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई है, ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको दिए गए हैं। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर इसका हल देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सेल रिएक्शंस को लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी सेल अभिक्रिया, यानी सेल रिएक्शन, यहाँ पे जो है सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो हम एनोड पर लिखेंगे, एनोड कौन सा है इसमें, ये रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 2+ में परिवर्तित हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आयन जो है इसमें परिवर्तित हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। एनोड पे क्या होगा, तो एनोड जो है हमारा वो ये है, और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है जिंक जो है हमारे पास किस में बदल रहा है, जिंक 2+ में, और यहाँ पे क्या निकल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से हम जो है कैथोड पे चर्चा करते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है, यानी कैथोड और एनोड पहचानना हमको आ गया कि कैथोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यानी ये प्लस जो है 0 में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे 0 जो है प्लस में परिवर्तित हो रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ag, यहाँ पे क्या हो रहा है कि Ag प्लस इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और ये किस में बदल जाएगा, Ag में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये जो है रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 करने के लिए इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, जिंक प्लस हमारे पास हो जाएगा 2Ag प्लस, ये इलेक्ट्रॉन कट कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, जिंक 2+ और प्लस 2Ag। ये हमारे पास पूरा नेट सेल रिएक्शन हमको प्राप्त होगा, ये नेट सेल रिएक्शन होगा। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला था जो अभी हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या फार्मूला था कि जो E0 सेल, क्योंकि E0 जो सेल होगा, कंप्लीट सेल होगा, उसका जो विभव होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पर हमको जो है इसकी सेल रिएक्शन तो लिखनी ही लिखनी है, उसके साथ हम जो है सिंपली यहाँ से कैथोड और एनोड भी पहचान जाएंगे आप इस रिएक्शन से। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जिंक इसमें परिवर्तित हो रहा है, ये इसमें परिवर्तित हो रहा है, तो हमको यहाँ पे एनोड और कैथोड की पहचान हो रही है। तो कैथोड कौन सा है, इसमें जिंक है, तो ये वाला कैथोड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ई शेल हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, जो ई शेल होगा, ई शेल इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, हम क्या करेंगे यानी कैथोड लिखेंगे, तो हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास कैथोड है, माइनस हमारे पास हो जाएगा E0 एनोड। एनोड क्या है हमारे पास, जिंक 2+ Zn, ये हो जाएगा। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ हमको मालूम है, तो वैल्यूज़ इसकी मालूम है कितनी, 0.8 वोल्ट है, माइनस, और ये हो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.8 वोल्ट प्लस हो जाएगा ये 0.76 वोल्ट। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। ये हमारे पास सेल विभव आ रहा है। अब ये सेल विभव कैसा है, ये सेल विभव जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो सेल जो है वो क्या होगी, वर्किंग होगी, और जो सेल रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस, यानी स्वतः प्रवर्तित, क्या होंगे, स्वतः प्रवर्तित होंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिसको आप करना है आपको। तो क्वेश्चन है
कि सेल आपको दिया गया है, क्रोमियम ये चेंज हो रहा है इस तरीके से, एक सेल है, तो इसके लिए आपको प्रश्न देने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका एनोड और कैथोड को पहचानिए, दूसरा है सेल अभिक्रिया को लिखिए, तीसरा है सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये दिया गया 4 है ये। और क्या सेल अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित है, यदि हाँ तो उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।